पाकिस्तानी टेल पर टिकटॉक शॉप के अकाउंट्स अभी भी बन रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो मुझे ज़्यादातर लोग डीएम में आके पूछते हैं या कम्युनिटी में पूछते हैं। क्या आप अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर टिकटॉक शॉप अकाउंट बना सकते हो यूके के अंदर के नहीं? यूएसए का ये है कि आपको तो उसके लिए एसएसएन चाहिए होता है, तो उसका ये कंफर्म है कि आप उसको यूएसए के अकाउंट को पाकिस्तानी टेल पर नहीं बना सकते। क्या यूके की जो टिकटॉक शॉप है उसको आप बना सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, टिकटॉक शॉप पे स्टार्ट में ये काफ़ी बूम था कि आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आप यूके या यूएसए के अंदर शॉप बना सकते थे। वो कैसे? जब आप इनके साइन अप करते थे तो वहाँ पे हर कंट्री का ऑप्शन आता था। ये मैं आपको अभी सिस्टम पे दिखाऊंगा। अब ये है कि इसने लेटेस्ट जो है क्योंकि न्यू प्लेटफॉर्म में ये अपडेट्स जो है वो करता रहता है। अब इसने तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर, तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर ये अपडेट की है कि वो पाकिस्तानी रिटेल के ऊपर जो भी अकाउंट बनता है वो वेरीफाई नहीं करता। अभी मैंने कल ही एक अकाउंट जो है वो टेस्ट करने के लिए बनाने की कोशिश की है, तो उसके रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जी, अगर जब आप साइन अप करते हो तो साइन अप के दौरान जी आपसे ये आईडी वेरिफिकेशन मांगता है, ठीक है, पासपोर्ट या फिर जो है ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे तकरीबन हर कंट्री का ही वो ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे ये देखिए, वो हर कंट्री के ही डॉक्यूमेंट्स आप जो हैं वो अपलोड कर सकते हो। पाकिस्तान का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। अब पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, पासपोर्ट अपलोड किया है, उसके बाद एलटीडी का जो आपको डाटा मिलता है वो सारा अपलोड किया है। अब उसने जी जो प्रॉब्लम बताई है वो बताई है जी ये वाली कि आपका जो ऑफिसर ओनर फुल नेम है, आपका वो नेम मैच नहीं कर रहा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिस्टेड ऑन द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड इन मैच द, मतलब कि जो आपने पासपोर्ट जो है वो अभी अपलोड किया है वो आपके बिजनेस लाइसेंस से मैच नहीं करता। हालांकि सारी चीज़ें मैच हैं। ज़्यादा लोगों का इशू भी आता है, या तो जूमिया वेरिफिकेशन नहीं करता, ये जूमिया जो वेरिफिकेशन है ये वाली, या तो ये नहीं करेगा या फिर जो है वो बाद में वो इशू करेगा। ये तो मेरी आसानी से हो गई थी जूमिया वेरिफिकेशन की, इसमें कोई इशू नहीं आया। अब उसके बाद जो हमारे पास हल बचता है वो बताया जी स्पोर्ट टीम, कि आप स्पोर्ट्स टीम से बात करो और देखो जी इशू क्या आ रहा है। स्पोर्ट टीम से जी बात की और उन्होंने जी प्रोफेशनल जो इनकी एक्स्ट्रा प्रोफेशनल स्पोर्ट टीम है उन्होंने बात की है जी आप क्या करें, वी डू नॉट सपोर्ट एनी चार्जिंग ऑफ बिजनेस लाइसेंस। इस तरह का जो बिजनेस लाइसेंस है वो हम जो है सपोर्ट नहीं करते। आप शॉप कोड, नेम और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर क्या नेम है, अपना कंपनी नेम और इनकरेक्ट नेम, हालांकि मैंने करेक्ट ही डाला था। तो ये जो है इनको किया है। पहले एक बार सबमिट किया, दोबारा ये रिप्लाई आया, दूसरी बार किया, दूसरी बार भी ये रिप्लाई आया, तीसरी बार किया है फिर भी यही रिप्लाई आया। इतनी अनप्रोफेशनल इनकी अभी तक ये टीम है स्पोर्ट की। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे जी ये यानी कि मीन्स के यहाँ पे साथ ही लिखा हुआ था कि आप जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप जो आईडी इशूइंग कंट्री या रीजन जो है वो आपका मस्ट यूके या यूएसए होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आईडी इशूइंग कंट्री वो है, यानी कि आपका यूके का पासपोर्ट हो, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब जो है वो जाके ये अप्रूव करते हैं। उसके अलावा इनकी पॉलिसीज़ में अगर हम देखें, ये पॉलिसीज़ इनकी, इसमें इंडिविजुअल सेलर के लिए पासपोर्ट चाहिए यूके का और ड्राइविंग लाइसेंस यूके का चाहिए, ठीक है। अगर आप इनसे चैट स्पोर्ट से भी बात करोगे वो भी यही बोलेंगे। बिजनेस लाइसेंस जो है वो आपको चाहिए कॉर्पोरेट के लिए, उसके अलावा इनकॉर्पोरेशन यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी अंडर एप्लीकेबल लॉ टू सेल सर्विस टिकटॉक शॉप, यानी टिकटॉक शॉप के जो इनकी पॉलिसीज है उनको मैच, और ओनर इन्फॉर्मेशन। मेन प्रॉब्लम आती है इस पे, ओनर इन्फॉर्मेशन पे, मतलब कि जब आप ओनर की इन्फॉर्मेशन डालते हो वो निकलती है पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की, तो वो कह देते हैं जी आपका जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा। सिंपल इनका ये रूल चल रहा है अभी तक। तो अभी ये मुद्दे की बात यह है कि जी आपका टिकटॉक शॉप का अकाउंट अगर पाकिस्तानी टेल पे बनाते हो तो नहीं बनता। हाँ, रेयर चांसेस हैं जो कि इनको स्पोर्ट टीम को चूना लगा सके और अच्छे से इनको तंग कर सके, हो सकता है उसका बना दे, मगर 100 में से 1 से 2 अकाउंट है। तो इसका सोल्यूशन अब ये है कि आप जो है 2 तरीके हैं अब, या तो क्लाइंट के साथ वर्क करें या फिर जो है वो परचेज़ कर लें अकाउंट। परचेज़ मैं आपको रेफ़र नहीं करूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है, ठीक है, ख़ासकर यूएसए का। उसमें एक बार आपको अकाउंट दे दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं, वो आपकी सारा हेडिक है, वो आप चाहे उसको चला सकें चाहे ना चला सकें, वो फिर वो पीछे वाला कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये रिस्की है। दूसरा जो इसका सेफ मेथड है वो है क्लाइंट। क्लाइंट के साथ आप चलें। क्लाइंट बेशुमार है क्योंकि अभी न्यू प्लेटफॉर्म में बेशुमार क्लाइंट्स आ जाते हैं। जो अमेजोन में वर्क कर रहे हैं वो भी टिकटॉक शॉप पे जो है वो कन्वर्ट हो रही है। क्लाइंट के साथ वर्क करें, 30-70 पे कर लें, 40-60 पे कर लें, या सैलरी बेस कर लें, उनके साथ वर्क करें।
उनकी प्रोडक्ट को जो है वो आप लॉन्च करें, सोर्स करें, लिस्ट करें, हंटिंग करें, मार्केटिंग। दो मेन चीज़ें, हंटिंग और मार्केटिंग, इन दोनों के ऊपर ग्रिप रखें। क्लाइंट कहीं भी नहीं जाता। एक क्लाइंट को जब आप रिजल्ट ला कर देते हो तो मज़ीद क्लाइंट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर आपको अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला या फिर आप चाहते हो कि मुझे एक्सपीरियंस है मगर क्लाइंट नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या मुझे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जो है मैसेज करें। क्लाइंट्स मेरे पास आते रहते हैं। बाकी इसका मैं एक चैनल भी बना रहा हूँ, यानी कि मॉडल, जिसमें एक क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, प्रोफेशनल वीए, एक वीए को क्या चाहिए होता है, एक ट्रस्टेबल क्लाइंट्स जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो और जो ट्रस्टेबल हो। तो इन चीज़ों को मिलाने के लिए एक जो है प्लेटफॉर्म मैं लॉन्च कर रहा हूँ। उसमें इंशाल्लाह जो है ये चीज़ें सारी क्लियर कर देंगे। अभी के लिए जिनको क्लाइंट चाहिए होता है या जो क्लाइंट है जिसको वीए चाहिए होता है, मुझे मैसेज कर दिया करें पर्सनली, क्योंकि मेरे पास जो है लोग मैसेज करते रहते हैं। तो वीए का जो है मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ। जो ट्रस्टेबल वीए है वो मैं क्लाइंट को जो है उनसे मीट करवा के, मीटिंग करवा के उसको फाइनल करवा देता हूँ। बाकी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।